Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are good. So friends, today we will know what is gender in English, है ना। तो आज हमें जेंडर के बारे में देखना है, जेंडर क्या होता है इंग्लिश में। तो जेंडर को हिंदी में बोलते हैं लिंग। क्या बोलते हैं जेंडर को? जेंडर को हिंदी में बोलते हैं लिंग। और जेंडर होते क्या है ये देख लेते हैं। तो जेंडर इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। मीन्स जेंडर जो होते हैं वो बताते हैं, हमें क्या बताते हैं, मेल और फीमेल को बताते हैं कि वो क्या है, वो पुरुष जाति है या पुरुष प्राणी है या स्त्री प्राणी है। तो उससे किससे हमको पता चलता है? जेंडर से पता चलता है कि वो जो नाउन है या प्रोनाउन है वो क्या है, मेल है या फीमेल है। तो जेंडर इज़ डिफाइंड एज ए क्लासिफिकेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन एज फेमिनाइन, मैस्कुलाइन और न्यूट्रल जेंडर। मीन्स जेंडर क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्लासीफाई करता है, उनको बताता है नाउन और प्रोनाउन को कि वो फेमिनाइन जेंडर है मीन्स स्त्रीलिंग है, मैस्कुलाइन जेंडर है मीन्स पुल्लिंग है, या फिर न्यूट्रल जेंडर है मीन्स नपुंसक लिंग है। मतलब ये कौन बताता है हमें? ये जेंडर बताता है कि जो नाउन वर्ड है वो क्या है, नाउन या प्रोनाउन वो क्या है, फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन है या न्यूट्रल जेंडर है। तो इन तीनों का वर्गीकरण कौन करता है? जेंडर करता है ना। अब देखते हैं टाइप ऑफ जेंडर। तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 टाइप ऑफ जेंडर, है ना। मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मीन्स मैस्कुलाइन जेंडर मीन्स क्या होता है, पुल्लिंग। फेमिनाइन जेंडर मीन्स क्या होता है, स्त्रीलिंग, है ना। और कॉमन जेंडर मीन्स होता है उभयलिंग, और न्यूट्रल जेंडर मीन्स होता है नपुंसकलिंग। तो मैस्कुलाइन जेंडर क्या होते हैं? ए नाउन दैट डिनोट ए मेल क्रिएचर इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। मीन्स नाउन क्या होता है, डिनोट करता है, बोध कराता है हमें किस चीज़ की, पुरुष जाति का, पुरुष प्राणी का बोध कराता है। तो वो क्या कहलाता है, मैस्कुलाइन जेंडर है। मीन्स जो अरुण है, अरुण को देख करके ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ये मैस्कुलाइन जेंडर है ना, ये पुरुष जाति का इससे बोध हो रहा है। बॉय को भी देख करके पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति है ना। और ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई, इसको भी देख करके पता चल रहा है ये पुरुष जाति है। और ऑक्स, ऑक्स मीन्स क्या होता है, बैल, तो इसको भी देख करके पता चल रहा है ये पुरुष जाति है। और किंग, ये भी। तो ये वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें देख करके ही पता चल जाता है कि ये क्या है, पुरुष जाति मीन्स मैस्कुलाइन जेंडर है ना। तो हम ये कौन बताता है, ये नाउन और प्रोनाउन को कौन बोध कराता है, जेंडर बोध कराता है। किससे? कि वो मैस्कुलाइन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देख करके ही पता चल जाते हैं। अब देख लेते हैं फेमिनाइन जेंडर क्या होते हैं। फेमिनाइन जेंडर मीन्स होता है स्त्रीलिंग। ए नाउन दैट डिनोट ए फीमेल क्रिएचर इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। मीन्स नाउन जो होता है वो किसका बोध कराता है, नाउन और प्रोनाउन किसका बोध कराता है, स्त्रीलिंग का बोध कराता है ना, फेमिनाइन जेंडर का बोध कराता है। अभी ये सब तो नाउन है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया शी, क्या लिख दिया, सी, शी मीन्स क्या हो रहा है, वह। तो सी को देख करके पता चल रहा है कि वहाँ पे कोई क्या है, वहाँ पे कोई स्त्री है, वहाँ पे कोई लड़की है ना। तो ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन है। यहाँ पे ही अगर लिख दिए ही, तो ही क्या है, प्रोनाउन है ना। तो प्रोनाउन हो या नाउन हो, उन्हें देख करके ही पता चल जाता है कि वो या तो मैस्कुलाइन जेंडर है या तो फेमिनाइन जेंडर है। जैसे यहाँ पे राधा है, गर्ल है, मदर है, वुमेन मीन्स औरत, काउ मीन्स गाय, क्वीन मीन्स रानी, शी मीन्स वह लड़की, है ना। तो इनको देख करके ही क्या पता चल रहा है कि वहाँ पे कोई क्या है, फीमेल क्रिएचर है मीन्स स्त्री जाति है ना। वहाँ पे क्या है, कोई स्त्री जाति है। तो ये हमारे क्या बताते हैं, नाउन बताते हैं कि वो क्या है, कौन सा जेंडर है ना, फेमिनाइन जेंडर है या मैस्कुलाइन जेंडर है। ओके। अब देखते हैं कन्वर्ट इनटू मैस्कुलाइन इनटू टू फेमिनाइन जेंडर। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये बदलना होता है कि उसका मैस्कुलाइन जेंडर का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा और फेमिनाइन जेंडर का मैस्कुलाइन जेंडर क्या होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे ब्रदर है, ब्रदर को फेमिनाइन जेंडर में बदल दिए तो क्या हो गया, सिस्टर। फादर को मदर है, बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की, ऑक्स मीन्स बैल, काउ मीन्स गाय, किंग मीन्स राजा, क्वीन मीन्स रानी,
मैन मीन्स आदमी, वुमेन मीन्स औरत। तो ये क्या हो गया, ये जेंडर चेंज हो रहा है ना। ये मैस्कुलाइन जेंडर है, इसको चेंज कर दिए तो ये किस में बदल गया, फेमिनाइन जेंडर में बदल गया। ओके, अब देख लेते हैं कॉमन जेंडर क्या होता है। तो कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, कॉमन जेंडर होता है उभयलिंग, है ना। मतलब नाउन और प्रोनाउन को देख करके ये पता चलता है कि वो या तो फीमेल होंगे या मेल होंगे, दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन फिक्स नहीं रहता कि वो फीमेल है या मेल है। क्या होता है, इट डिनोट आइदर ए मेल और ए फीमेल। मीन्स ये किसका बोध कराता है, कॉमन जेंडर किसका बोध कराता है, कॉमन जेंडर बोध कराता है कि वो या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, दोनों में से कोई एक है, बट कंफर्म नहीं है। जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, चाइल्ड, है ना। चाइल्ड जो है, चाइल्ड को देख करके ये नहीं पता चल रहा है कि वो क्या है, फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है ना, वो गर्ल है या बॉय है, ये नहीं पता चल रहा है ना। तो ऐसे ही स्टूडेंट, स्टूडेंट में बच्चे जो इसमें दोनों आ जाते हैं, है ना, मेल भी आ जाते हैं फीमेल भी आ जाते हैं। बेबी, बेबी से भी नहीं पता चल रहा है कि वो क्या है, मेल है या फीमेल है ना, है तो कोई एक, लेकिन ये नहीं मालूम है कि वो मेल है कि फीमेल। कैंडिडेट से भी नहीं पता चल रहा। पर्सन मीन्स क्या होता है, व्यक्ति, व्यक्ति, इससे भी नहीं पता चल रहा है कि उसे मेल है और फीमेल है। क्लासमेट, इनसे भी नहीं पता चल रहा है ना। तो जो कॉमन जेंडर होते हैं, तो ये किस में आ गए, ये हमारे किस में आ गए, कॉमन जेंडर। मतलब जिस नाउन प्रोनाउन से ये पता चले कि वो क्या है, फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है, दोनों में से पता नहीं है कि वो क्या है, तो ऐसे वर्ड हमारे किस में आ जाते हैं, कॉमन जेंडर में आ जाते हैं, है ना। मतलब जो वर्ड ये बताए कि वो मेल है या फीमेल है, उनमें से कोई एक है, तो वो वर्ड हमारे किस में आते हैं, कॉमन जेंडर में आ जाते हैं, है ना। अब देख लेते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होते हैं, न्यूटर जेंडर होता है नपुंसकलिंग, है ना। इट डिनोट नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल। मीन्स यहाँ पे तो ये था कि या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, लेकिन न्यूटर जेंडर में क्या होता है, ना ही वो मेल है और ना ही वो फीमेल है, ठीक है। तो न्यूटर जेंडर में ज़्यादातर नॉन लिविंग वर्ड्स आते हैं। नॉन लिविंग वर्ड्स वो होते हैं जैसे निर्जीव, जैसे टेबल, है ना, पेन, पेंसिल, प्लांट, बेड, किचन, रूम, बुक, क्लास। तो ये सब क्या है, इन सब को बोल करके ये पता चल रहा है क्या कि वो मेल है या फीमेल है, नहीं ना। तो वो या ना ही मेल होंगे और ना ही फीमेल होंगे। तो वो क्या होते हैं, जो मेल और फीमेल नहीं होते हैं वो किस में आते हैं, वो न्यूटर जेंडर में आते हैं। जो मेल फीमेल नहीं होते हैं किस में आते हैं, न्यूटर जेंडर में, है ना। और इसमें ज़्यादातर कौन से नाउन प्रोनाउन का यूज़ होता है, उसमें होता है नॉन लिविंग वर्ड्स, है ना। जो नॉन लिविंग वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स ज़्यादातर न्यूटर जेंडर में आते हैं, जो ना ही मेल होते हैं और ना ही फीमेल होते हैं। ओके, अब देखते हैं मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में बदलने के लिए कभी कभी वर्ड में ESS जोड़ करके उसको फेमिनाइन बनाना पड़ता है, और कभी कभी INE जोड़ करके फेमिनाइन बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे है हीरो, तो हीरो में क्या यहाँ पे ऐड हो गया, INE, तो क्या बन गया, हीरोइन। हॉर्स, हॉर्स में तो बिल्कुल डिफरेंस है, मेयर। वेट, यहाँ पे है वेटर, और वेटर में ESS जुड़ गया, तो क्या बन गया, इसका फेमिनाइन बन गया। मीन्स इसका स्त्री, मतलब स्त्री जाति का इसमें बोध हो रहा है ना। तो ये क्या बन गया, वेटर है तो वेट्रेस बन गया। लॉयन मीन्स शेर, तो शेरनी का क्या हो गया, लॉयनेस, तो इसका फेमिनाइन जेंडर क्या बन गया, लॉयनेस। एक्टर, इसमें भी ESS ऐड करके एक्ट्रेस, तो ये क्या बन गया, फेमिनाइन जेंडर बन गया। प्रिंस, इसमें भी ESS ऐड करके क्या बन गया, फेमिनाइन जेंडर बन गया। टाइगर, इसमें भी ESS ऐड करके क्या बन गया, फेमिनाइन जेंडर बन गया। तो फ्रेंड्स, इसका कोई बेसिक रूल्स नहीं है कि हमें किस में क्या लगाना है, इसको हमें लर्न करना होता है। और कभी कभी तो बिल्कुल डिफरेंस ही आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे हॉर्स का मेयर हो गया, बॉय का गर्ल हो गया। तो कुछ ऐसे फेमिनाइन जेंडर होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंस होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ESS INE ऐड करके उसको फेमिनाइन जेंडर में बनाना होता है। ओके, तो आई होप ये आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ऐसे ही आगे भी नए नए टॉपिक देखने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।